नमस्कार सभी देशवासियों को। जय पथिक, जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा मुंडा, जय ज्योतिराव फूले, जय मंडल। आप सभी के बीच में कई ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार अब वर्तमान स्थिति में देश के अंदर चल रहे हैं। सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। महापुरुष सबके होते, हमें आपस में विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। अब जिस समाज से वो ताल्लुक़ रखते हैं तो उसे कोई मिटा नहीं सकता। आज भी शिक्षा के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं, आर्थिक स्थितियों से मजबूर हैं। जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे करता हूँ और जब एक से दूसरे गांव में जाता हूँ तो वहाँ की स्थिति और वहाँ के कल्चर को देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि राजनेता आज देश के अंदर क्या कर रहे हैं। और वास्तविक बार बार मैंने समझाने का प्रयास किया कि आप गरीबी से जब उभर कर सामने आ सकते हैं जब किसान का बेटा विधानसभा में पहुंचेगा, किसान का बेटा सरपंची पर पहुंचेगा, डायरेक्टरी पर, प्रधानी पर। उद्योगपतियों को अगर आप बिजनेसमैन लोगों को बैठाओगे तो तुम्हारा कभी भला नहीं हो सकता। मैं काफ़ी दिन से किसानों से संबंधित आवाज़ उठाता रहता हूँ, कई ज्ञापनों में भी जाता रहता हूँ, कई पार्टियों से भी ताल्लुक़ व्यवहार है, भाईचारा है। साथियों, ओबीसी, एससी, एसटी के जब आरक्षण की बात आती है तो कुछ अंधे भक्तों को मिर्ची लगना प्रारंभ हो जाती है। जब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया था तो ओबीसी, एससी, एसटी ने कोई विरोध नहीं किया था। दूसरा उदाहरण, राजस्थान में गुर्जर समाज के एमबीसी समाज, जो 5 जातियों को लेकर एक आरक्षण का मसूदा तैयार किया गया था। गुर्जर अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, उन 4 जातियों, 4 परिवारों को साथ लेकर चल रहे थे जो पिछड़े हुए आज भी सड़कों पर अपने जीवन बसारा कर रहे हैं। लेकिन सरकारें क्यों सुनेंगे, क्यों आपके राजनेताओं की मानेंगे? क्योंकि ऊपर जो उन पार्टियों के लीडर हैं वो वही लोग हैं जिनकी सोच 70 साल पहले थी और आज भी वही है। अभी 2023 का चुनाव हुआ, विधानसभा राजस्थान का। बाबा करोड़ीलाल मीणा जी ने संघर्ष किया छात्र हित के लिए, लेकिन आज युवा उनसे सवाल करते हैं कि आज बाबा क्यों नहीं बोल पा रहे, बाबा कहाँ से बोले। साथियों, मेरे भाइयों बहनों, जिस कुर्सी पर उन्हें पहुंचना चाहिए था वो है कुर्सी कुछ चालाक लोगों ने उसका समीकरण ही बदल दिया। सबको पता है कि वोट की ताकत से राजा बनता है देश के अंदर। सबसे ज़्यादा ओबीसी, एससी, एसटी का वोट है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कांग्रेस ने गुर्जर समाज को इस्तेमाल किया, बीजेपी ने मेड़ा समाज को इस्तेमाल किया, फिर जाट समाज को लड़ाने का प्रयास किया, यादव समाज को आपस में विवाद खड़ा करने की कोशिश की। चारों जातियों को एकजुट बैठने में
परेशानी हो जाती है कुछ लोगों को। देश में किसान आंदोलन चल रहा है, लगातार संघर्ष हो रहा है। कुछ लोग खालिस्तानी कहते हैं। अरे भैया, किसानों को तुम खालिस्तानी कह रहे हो कि वो तुम पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन गांव की ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति जाकर देखो। जब उन्हें उनकी ज़मीन की 1 बीघा में जो लागत लगी है, उस लागत का उन्हें मोल नहीं मिल पा रहा है। दवाई है, खाद है, बीज है, ट्रैक्टर का खर्चा है। मैं काफ़ी दिनों से इस लाइव और इस वीडियो के उसमें संदर्भ में नहीं था, लेकिन जो आंदोलन हो रहा है उस पर जब मैं स्टेटमेंट देख रहा हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इन हालातों से कैसे निकला जाएगा। इन हालातों से तब निकला जा सकता है जब हम अपनी वोट को सही तरीके से सही दिशा में देने का काम करेंगे। चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे MP, UP, हरियाणा, दिल्ली, किसी भी भारत के स्टेट की बात क्यों ना हो, अभी तक हम सही तरीके से प्रतिनिधित्व करना नहीं चुन पा रहे हैं। हम उन प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं जो पुराने समय से घिसे हुए हैं और सिर्फ उन्हें अपनी राजनीति से मतलब है। वो लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन जब ज़मीन और धरातल पर जाकर देखते हैं तो ग्रामीण किसानों के बेटे आज सरकारी स्कूलों में उनके टीचरों की पूर्ति नहीं है। राजस्थान में कोई जाके तो देखे कि 5 से पिछली सरकार के अंदर भी और वर्तमान स्थिति में फर्क आया है या यथावत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शेयर करें, सभी भाइयों को संदेश पहुंचाने का प्रयास करें। भाइयों, मैं एक नॉर्मल परिवार से हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, कि खेती से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कोई बड़ा राजनेता नहीं हूँ, लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए, हर समाज हर वर्ग को मिलकर रहना चाहिए। इन नेताओं के चक्कर में हमें एक दूसरे से विवाद नहीं करना चाहिए कि वोटों को काटने के लिए तरह तरह की राजनीति करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमें इस नई युवा पीढ़ी को इस बात पर बहुत ध्यान देना होगा कि देश के अंदर चल क्या रहा है, राज्य के अंदर चल क्या रहा है। समझदार भाइयों को इस पर हमेशा खुलकर आगे आना चाहिए। धन्यवाद। आपका अपना हेमंत कसाना, युवा किसान नेता, भरतपुर, राजस्थान।